our next topic is magnetism or of earth, or you can say earth magnetism. Very interesting and important also. देखें, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. क्या अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म है इसका बेसिक सोर्स है क्या. कई थ्योरीज प्रपोज की गई. लेट अस डिस्कस फ्यू थ्योरीज अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म. सबसे पहला थ्योरी था मैग्नेटाइज्ड मटेरियल इज इन द अर्थ. इसका मतलब ये है कि अर्थ के अंदर आयरन ओर और दूसरे ओर्स प्रेजेंट हैं और ये ओर मैग्नेटाइज हो जाते हैं एंड दे फॉर्म्स मैग्नेट. लेकिन एक इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अर्थ के अंदर इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या आयरन ओर्स में मैग्नेटिज्म रिटेन की जा सकती है. नो, बिकॉज ऑन हीटिंग इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिज्म डिक्रीजेस. तो ये थ्योरी इस आधार पर रिजेक्ट की गई. दूसरा थ्योरी कि जो चार्ज पार्टिकल हैं इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में जो चार्ज पार्टिकल हैं, अर्थ का रोटेशन अपनी एक्सिस पर होता है और इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑल्सो. तो जो रोटेशन होता है इसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में हैं दे ऑल्सो मूव्स विद अ वेरी हाई स्पीड. और अगर उनका मोशन इतनी हाई स्पीड से होगा देन दिस शोज दैट कि इट प्रोड्यूसेस द मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द चार्ज पार्टिकल्स. तो ये समझा जाता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की एग्जिस्ट करती है. दूसरा, अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द सन्स मैग्नेटिज्म. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी थी. हमारा अर्थ सन का एक पार्ट है. ये माना गया कि जो मैग्नेटिज्म सन का होगा उसका अफेक्ट हमारे अर्थ पर भी होगा. लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन थ्योरी कोई इसके सामने नहीं आ पाई. नेक्स्ट, जो मैग्नेटिज्म हमारे अर्थ की है वो है ड्यू टू द चार्ज्ड मोल्टन फ्लूइड. ये कुछ इम्पॉर्टेंट है. चार्ज्ड मोल्टन फ्लूइड अर्थ के अंदर मूव करता रहता है. आपने देखा कोर के अंदर मोल्टन मटेरियल है और वो चार्ज्ड अगर मोल्टन मटेरियल मूव करेगा देन मूविंग चार्ज द मटेरियल द फ्लूइड विच इज मूविंग इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. तो ये एक कारण हो सकता है और इसका एक नाम है डायनामो इफेक्ट. तो हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म का डायनामो इफेक्ट या ये थ्योरी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसके साथ साथ फिफ्थ कंसेप्ट अर्थ मैग्नेटिज्म का 1600 में विलियम गिलबर्ट ने एक थ्योरी प्रपोज की और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट अंदर है. इट इज़ ह्यूज मैग्नेट इज़ बरीड इनसाइड द अर्थ. और जो वो ह्यूज मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल, ह्यूज मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ एग्जिस्ट करता है और जो साउथ पोल है मैग्नेट का वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है. ये एक थ्योरी, इसको अभी हम डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे ये थ्योरी सामने आई जो विलियम गिलबर्ट ने प्रपोज की थी, उसको कैसे डायग्रामेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे
ये अभी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, एंड रिमेंबर यू हैव टू एक्सप्लेन ईच थ्योरी ऑल्सो आफ्टर द वेरियस थ्योरीज। अब आप यहाँ देखें, ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ में हमने ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। दिस इज अ वर्टिकल लाइन, एग्जैक्ट वर्टिकल। दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस। जो ये पोल होगा वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ। इस एक्सिस को ज्योग्राफिकल एक्सिस, अगर मान लीजिए इसको हम वर्टिकली कट करें, इस अर्थ को वर्टिकली कट करें, देन यू हैव दिस शेप लाइक दिस। ये हो, ये जो प्लेन आपको मिलेगा कट करने के बाद, वर्टिकली कट किया, और ये जो प्लेन आपको मिला, इस प्लेन को हम कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मेरिडियन, दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड एक्सिस इज एट प्रेजेंट इट इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस। नाउ according to William Gilbert's theory, huge magnet is buried inside the earth। एक बहुत ह्यूज मैग्नेट है, अर्थ के अंदर है। और ये ध्यान रखिए, उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की कि जो नॉर्थ उस मैग्नेट का होगा जो अर्थ के अंदर है, वो हमारे ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होगा, और मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा, विथ अ सर्टेन एंगल लाइक दिस। दिस इज अ ह्यूज बार मैग्नेट जो हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। ये इस मैग्नेट का साउथ जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, इस मैग्नेट का नॉर्थ जो कि ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है। इस बार मैग्नेट जो कि हमारे अर्थ के अंदर है, और इसके बाद हमने एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया। अब आप देखिए, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, जो कि मैंने अभी एट प्रेजेंट इसे ब्लैक से कर दिया है। दिस रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल। अगर हम इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो बताइए, जो इसका ये नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का, वो किसकी तरफ होगा? उस मैग्नेट के साउथ की तरफ होगा जो हमारे अर्थ के अंदर है, क्योंकि यू नो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो नॉर्थ होगा, दिस विल बी लाइक दिस, जो कि किस तरफ होगा? मैग्नेट के साउथ की तरफ होगा, लाइक दिस। तो ये जो मैग्नेट का नॉर्थ है, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और इस पॉइंट को कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि हमारा मैग्नेट का नॉर्थ इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये पॉइंट हमारा होगा मैग्नेटिक साउथ, राइट? क्योंकि ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ओके, इस मैग्नेट के साउथ की तरफ होगा, लेकिन अर्थ का लिए ये पॉइंट नॉर्थ होगा, और इस पोल को हम कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। इस लाइन को, जो कि लाइन इस मैग्नेट से पास हो रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस। और जो ये प्लेन अगर आप देखें, इसे कट करें, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप अगर इसे कट करें, तो ये जो प्लेन मिलेगा उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे, लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। इन दोनों एक्सिस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है डेल्टा, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन।
द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जोग्राफिकल मेरिडियन। तो व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डेल्टा। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक एक्सिस, कहें आप मैग्नेटिक एक्सिस एंड जोग्राफिकल एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस और जोग्राफिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हर प्लेस पर अलग अलग होगा। अब यहां देखें, अगर आपने एक मैग्नेट लिया और आपने इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, नो डाउट ये मैग्नेट का नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ वहां होगा अर्थ का। अगर आपने इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो ये कभी भी फ्रीली सस्पेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एग्जैक्ट नहीं होगा, ये हमेशा ऐसा होगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, लाइक दिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ एंगल जरूर फॉर्म करेगा। आप अगर इस मैग्नेट को दिल्ली में प्लेस करते हैं हॉरिजॉन्टली थ्रेड से, तो वहाँ पर लगभग ये 42 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है हॉरिजॉन्टल से, 42 डिग्री का। अगर आप एग्जैक्ट इक्वेटर पर हैं, एग्जैक्ट सेंटर में हैं यहाँ, तो ये ना तो इस साइड टर्न होगा ना इस साइड, ये एग्जैक्ट कहाँ होगा? एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल। और जैसे ही आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ गए या साउथ की तरफ गए, क्या होता जाएगा? ये मैग्नेट टर्न होता जाएगा नीचे की तरफ। और जैसे ही आप पोल्स पर पहुंचेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, बताइए ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। और जैसे ही आप इक्वेटर की तरफ आए, सेंटर की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल होता जाएगा। और जैसे ही आप इक्वेटर पर पहुंचेंगे ये मैग्नेट क्या होगा? एकदम हॉरिजॉन्टल, लाइक दिस। जो एंगल ये मैग्नेट किस एक्सिस में रेस्ट में रहेगा? मैग्नेटिक एक्सिस में या ज्योग्राफिकल एक्सिस में? हमेशा मैग्नेटिक एक्सिस में रेस्ट में रहेगा, ऑलवेज। तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में बनेगा। जैसे लाइक दिस, ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आपने एक कंपास नीडल लिया तो ये जो कंपास नीडल है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगा। अभी जैसा मैंने आपसे कहा, दिस एंगल इज लेट अल्फा, दिस इज कॉल्ड अल्फा, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। जो भी एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से मैग्नेट या कंपास निडल बनाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ डिप। Angle of dip. What is angle of dip? It is the angle between horizontal component and direction of B. ये B अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो कि कंपास निडल रिप्रेजेंट करती है, लाइक दिस। इसकी जगह कंपास निडल होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड BH, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिस इज कॉल्ड BV, वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप देखें, दिस इज BH, ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन देखें कहाँ होगा? ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगा स्टूडेंट्स, देखें ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल डेल्टा,
angle of declination. तो this is BH, this is BV, base upon hypotenuse, BH upon B, or BH is equals to B cos alpha, base upon hypotenuse. Now this BV can be written as B sin alpha, number 1, number 2, divide 2, then you get BV upon BH is equals to tan alpha. This is the relation between vertical component of the earth magnetic field, horizontal component of the earth magnetic field, and the direction of the resultant magnetic field. This is the direction of resultant magnetic field of the earth. Remember. Now इनको स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए. स्क्वायर करें, स्क्वायर एंड ऐड 1 and 2, इन दोनों को स्क्वायर करिए. बी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, बी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा. ऐड करेंगे बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज कॉमन, रिजल्टेंट साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा 1, only the b square, or b can be written as under root bh square plus bv square. This is the relation between the net magnetic field, vertical component of the earth magnetic field, and horizontal component of the earth magnetic field. So these are the different elements. You have to write the definition of geographical axis, magnetic axis, geographical meridian, magnetic meridian, angle of declination, angle of dip, and the relation. Now you can note down. For students, if we draw the diagram related to all the elements of earth magnetic field, then the final diagram may be drawn like this. This is our earth, and you studied this is the vertical line which also represent the geographical meridian or geographical axis. Geographical axis, and the plane is called geographical meridian. जो इक्वेटर होगा that is perpendicular to the geographical axis, जो इक्वेटर होगा वो कहलाएगा geographical equator. This is geographical equator, and our earth revolves along the geographical axis. Now if you will suspend a magnetic needle, then क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ होगा वो होगा टुवर्ड्स geographical north. It is north, geographical north, and it is geographical south. मैग्नेटिक नीडल को अगर आप सस्पेंड करते हैं, देन मैग्नेटिक नीडल जो होगा उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, लाइक दिस. This is the north. This is the north of the magnetic needle. तो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कहलाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ. दिस इज नॉर्थ पोल, और यू कैन से मैग्नेटिक नॉर्थ, एंड इट इज मैग्नेटिक साउथ. Magnetic south. This is magnetic south. The angle between the two
मैग्नेटिक एक्सिस और जोग्राफिकल एक्सिस के बीच में ये जो एंगल होगा वो हमने लिया था डेल्टा. ये एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. दिस इज डिक्लिनेशन एंगल. This line which passes through the magnet is called magnetic axis. ये magnetic axis होगा. जो equator, that is the plane which is perpendicular to the magnetic meridian, is called magnetic equator, like this. ये कौन सा हो, क्या कहलाएगा? दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर. दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर. सो दिस इज द फाइनल डायग्राम. इफ वी सस्पेंड a magnetic needle, compass needle on the earth, then all these components comes into existence.